मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में दो औरतें आई। ये चीजें खा लो। कहने लगी महबूबा हमने रोजा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोजा नहीं है। हुजूर रखा हुआ है रोजा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, फोटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके, रमज़ानुल मुबारक का बयान। स्पेशली मैं इन उलमा को मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। इनके इतनी मतलब मीठा लहजा, इतना ज़्यादा और एक्सप्लेनिंग और हर चीज़ के बारे में नॉलेज ये बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो हम रमज़ान के बारे में इनसे सुनेंगे और फिर बाद में लास्ट में इसके ऊपर बात भी करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है आप पूरा बयान देखिएगा, खुद भी सवाब हासिल करें और इस रमज़ान के मौके में मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी दुआ करें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। कुरान मजीद सूरह बकरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी जिंदगी को रब रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारने वाले बन जाओ। रोजा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज की? अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुग़वी माना होता है रुक जाना। हलाल रिज़्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीजों से हालत रोजा में रुकना, अल्लाह की रजा के लिए रुकना, इसका नाम रोजा है। सौम का माना रुकने के हैं, परहेज करने के हैं, बचने के हैं। हर चीज मौजूद है लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है तो लिहाजा खा नहीं सकते। तो रब फरमाते जब जायज चीजें तू मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुक्म के नहीं खा सकता, तूने रुकना है, तो हराम कैसे खा लेता है? जायज चीज के लिए तुझे हुक्म है, मैं कहूं तो खाएगा, मैं कहूं तो नहीं खाएगा। मैंने हुक्म दे दिया, जायज है, रोटी है, खाना है, गोश्त है, तेरी फ्रिज में पड़ा सारा कुछ, तू बाइख्तियार है, मुंह में दांत भी हैं, हजम करने को हाजमा भी है, भूख की शिद्दत भी है, पर मेरी इजाजत के बगैर तू खा सकता। रोजा रख लिया, अब तुझे हुक्म नहीं कि तू खाए। जब जायज चीज मेरी मर्जी के बगैर नहीं खा सकता तो नाजायज कैसे खाएगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर इस मफहूम को बयान फरमाया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो काहे का रुका है? जब कोई काम तो उसने अल्लाह की रिदा वाला किया नहीं। रोजा रख के दगा कर रहा है, रोजा रख के झूठ बोल रहा है, रोजा रख के कम माप रहा है, तोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है, हराम का माल इकट्ठा करके कहता है उसमें से चलो 10 देगे भी पका देंगे। वो भाई जो काम अल्लाह ने तुझे करने को हुक्म दिया था, जब तू वो बजा ही नहीं ला रहा, मकसद रोजा ही तू हासिल ना, लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का मकसद ये है कि तू परहेजगार हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में दो औरतें आई। ये चीजें खा लो। कहने लगी महबूबा हमने रोजा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोजा नहीं है। हुजूर रखा हुआ है रोजा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, फोटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई। खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई।
नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोजा रह गया। किस तरह का रोजा है कि साहब रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लाल्लकुम तत्तकून। रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठेंगे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकाहा, उलमा, जुआमा, नुकाबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशी लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे। और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है?
या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, का बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। दोस्तों आज की वीडियो, इसमें जो है मौलाना अजमल रजा कादरी इनका नाम है और मैं काफ़ी ज़्यादा शौक से इनके बयान सुनता हूँ। एक तो इनका लहजा मतलब एक मीठे अंदाज में भी है, और अगर जब ये किसी की गलत फहमी दूर करने लगते हैं ना, जब किसी की ये गलत फहमी दूर करने लगते हैं इस्लाम के मुतालिक, तो तब इनका जो लहजा ना एक जोश वाला होता है, एक जज्बे वाला होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब मुसलमान का नाम जो है वो सिर्फ इस तरह से नहीं है कि आप हर इंसान से जो है हर बात पे जो है वो इखलाक से पेश आए जरूर आए, लेकिन गलत बात पे कभी भी आप जो है ना वो अपना इतना ज्यादा सब्र का मुजाहरा ना करें कि अगला बंदा जो है वो आपको कुछ समझे ही ना। इसीलिए तो जो पुराने दौर थे तब जो है वो मुसलमानों ने बहुत ज्यादा तरक्कियां की हैं, मतलब बहुत ज्यादा हुकूमतें की हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास इखलाक था तो उसके साथ साथ उनके पास जोश था, जज्बा था, मतलब जिहाद करने की ताकत थी, लड़ने की ताकत थी उनके पास। ऐसा ही कुछ लहजा जो है ना मुझे ये मौलाना साहब के मतलब अंदर नजर आता है। जब ये कोई हक सच बात करते हैं तो गरज के बात करते हैं, मतलब बिना किसी गलत फहमी के, बिना किसी डर के बात करते हैं। इसलिए जो है ना मैं इनकी बातें, इनका लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। रमजान के बारे में भी इन्होंने बताया, और ऐसा ही है, रमजान का नाम सिर्फ भूख प्यास काटना नहीं है। 5 वक्त अल्लाह ताला की नमाज अदा करना, तरावीज अदा करना, और उसके बाद जो है वो अपनी जुबान को अच्छे तरीके से, मतलब अच्छी जगह इस्तेमाल करना, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, आंखों का पर्दा करना, हाथ पाँव हर जिस्म के पूरे हिस्से का रोजा रखना जो है ना रोजे का नाम है। सिर्फ प्यास भूख काट लेना ये रोजे का नाम नहीं है, ये रोजा नहीं है। अल्लाह ताला को खुश रखना, अल्लाह ताला को खुश करना, अब अल्लाह ताला की इबादत करके भूख प्यास बर्दाश्त करने से भी अल्लाह ताला जो है वो खुश ही होते हैं। लेकिन अगर आप एक बात करें कि मतलब जैसे कि मतलब आप इस चीज़ पे गौर करें कि टिकटॉक अकाउंट्स जो हैं मुख्तलिफ, जो हमारी आजकल ख़वातीन के अकाउंट्स हैं, वहाँ पे अगर आप रमज़ान के अलावा चले जाए ना तो मतलब बिल्कुल ही इंसान गुमराह हो जाता है उनकी वीडियोस देख के। इस तरह की वो वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अगर साथ साथ ही आप अगर रमज़ान में उनके मतलब अकाउंट्स पे चले जाए ना तो मतलब बिल्कुल बापर्दा होके और इस तरह से जो है वो लगाई जाती हैं। लगाएं, कोई मसला नहीं है इसमें, लगाएं इस तरह पर्दा बापर्दा होके लगाएं। लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, क्या उसके 11 महीने जो है वो अल्लाह ताला का कुरान नहीं है? क्या उसके रमज़ान के बाद जो 11 महीने हैं उसमें अल्लाह ताला का हुक्म कोई नहीं है ख़वातीन के लिए कि मतलब आप लोगों ने अपना जिस्म की नुमाइश नहीं करनी? इस तरह से गलाजत के साथ जिस्म की नुमाइश होती है ना कि बंदा देख के कहता है यार ये क्या है, मतलब करना क्या चाह रहे हैं, ये बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो मतलब 1 महीने का रमजान है तो ठीक है, आप करो, बापर्दा हो, आप अल्लाह ताला की इबादत करो, लेकिन यार क्या उसके बाद रमजान नहीं है? मतलब आप उनकी एक चलो कह लो 30 दिन की वीडियोस आप उनकी निकाल के देख लो रमजान की, तो वो आपको मतलब अच्छी सूटेबल, कुछ तो वो भी नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि मेरी रिसर्च है, मैं इस चीज के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ हर चीज के बारे में, तो कुछ लोग वो भी नहीं करते, और जो करते हैं वो 30 वीडियोस निकाल लो और उसके बाद फिर पीछे आना शुरू कर दो। फिर अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला का डर, ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे
जैसे हर चीज़ जो है वो रमज़ान में अल्लाह ताला ने इंसान पर वाजिब की, इस मुसलमान पर वाजिब की, उसके बाद कुछ वाजिब ही नहीं है, फिर हम जो है वो भूल जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।